नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स की गिनती पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कथित तौर पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ गलत सूचना देने के आरोप में एक एफआईआर दर्ज कराई है। सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल ने पहले सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया था जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के बजाय आवारा कुत्तों की गिनती करने के लिए कहा जा रहा है। केजरीवाल के इस पोस्ट पर शिक्षा मंत्री सूद ने कहा कि इसके खिलाफ काफी सोचकर सरकार ने पुलिस में शिकायत करने का यह फैसला लिया। वहीं आशीष सूद के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद पर पलटवार किया है। पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी ने कहा कि स्ट्रे डॉग्स को लेकर शिक्षा निदेशालय और शिक्षा मंत्रालय के बयान आपस में टकरा रहे हैं और सरकार साफ नहीं कर पा रही है कि आखिर ये सर्कुलर किसने जारी किया। ऐसे में सवाल यह है कि यह सर्कुलर किसने जारी किया जिसमें टीचर से स्ट्रे डॉग्स को गिनने की बात कही गई थी, और अगर ऐसा सर्कुलर जारी नहीं किया गया तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों इसको उठा रही है? क्या वाकई में आम आदमी पार्टी भ्रम पैदा कर रही है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली सचिवालय में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर शिक्षकों को लेकर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि पिछले 3-4 दिनों से चल रहे विवाद को लेकर वह सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ के शीश महल में बैठकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए झूठ फैलाया कि दिल्ली सरकार के शिक्षक कुत्तों की गिनती करेंगे। सूद ने कहा कि यह पूरी तरह से फेक न्यूज है और इसी को लेकर सरकार ने पुलिस में शिकायत और एफआईआर का फैसला लिया है। सरकार ने बहुत सुविचारित निर्णय लिया है कि हम दिल्ली में शिक्षकों के संदर्भ में फैलाए जा रहे फेक न्यूज दुष्प्रचार के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट, एक एफआईआर जारी करें। ये दुष्प्रचार अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट के रूप में किया जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार स्कूलों के शिक्षक दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। इसलिए सरकार ने बहुत सुविचारित, बहुत गंभीरता से सोचने के बाद यह निर्णय किया है। आशीष सूद ने कहा है कि सोशल मीडिया पर शूट एंड स्कूट की राजनीति चल रही है और दिन भर विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बचाने के लिए झूठ फैला रहे हैं। मंत्री ने पंजाब का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां हेलीकॉप्टर इस्तेमाल को लेकर आरटीआई डालने वाले पत्रकारों पर एफआईआर कराई गई है। अब दिल्ली में भी वही रवैया अपनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे ये शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स जो चल रही है, आम आदमी पार्टी इज फ्री टू प्ले देयर पॉलिटिक्स ऑफ शूट एंड स्कूट। उनको खुली छूट है, वो अपनी शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स करे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। श्री अरविंद केजरीवाल भी इस शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स में शामिल हो जाएंगे, ये देखकर मुझे कष्ट होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, अपनी रेलेवेंस दिल्ली में बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी इस शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हैं। शिक्षा मंत्री के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज ने कहा है कि रेखा गुप्ता की पूरी कैबिनेट सुबह से शाम झूठ बोलने का काम कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर में साफ लिखा था कि टीचर्स कुत्तों की निगरानी करेंगे, जिसे उनके विधायक संजीव झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत के साथ दिखाया है। कुल मिला के ये पूरी की पूरी सरकार प्राइवेट स्कूल माफिया के साथ मिली हुई है।
प्राइवेट स्कूल माफियाज को कैसे शेल्टर देना है उस काम में लगे हैं। और कैसे जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में टीचर्स बढ़ा रहे हैं उनके मोरल को कैसे डाउन करना है, उनके आत्मसम्मान को कैसे ठेस पहुंचाना है, इसी काम में लगे हैं। हमने दिखाया, हमारे विधायक संजीव झा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एविडेंस के साथ दिखाया कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो कुत्तों की निगरानी करेंगे। अरे टीचर्स का काम पढ़ाना है, टीचर्स का काम कुत्तों की निगरानी करना नहीं है। एक तरफ शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर कराने का ऐलान किया, तो दूसरी ओर आपने सरकार पर शिक्षकों का मनोबल गिराने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अब इस पूरे विवाद में एफआईआर के बाद क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज। तो अब भ्रम पर वार पलटवार शुरू हो गया है। शिक्षा निदेशालय का आदेश आखिर कहता क्या है, और अगर आदेश शिक्षा निदेशालय ने नहीं दिया तो फिर आम आदमी पार्टी सवाल क्यों उठा रही है। हालांकि शिक्षा निदेशालय ने यह क्लैरिफाई जरूर किया है कि इस तरीके का आधिकारिक निर्णय से और आदेश से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर निर्णय से कोई लेना देना नहीं है तो फिर ये तिल का ताड़ कैसे बना। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। यासर जिलानी साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं आशुतोष मिश्रा जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए, टोटल टीवी पर आने के लिए। पहला सवाल मेरा सीधे सीधे यासर जिलानी साहब आपसे है। आदेश शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है, उस पर आरोप हो जाता है, फिर शिक्षा निदेशालय द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा कोई आधिकारिक निर्णय नहीं दिया गया, इस तरह का कोई आदेश नहीं था, तो फिर आम आदमी पार्टी सवाल क्यों उठा रही है। एफआईआर जो हुई है उस पर भी मैं उनकी प्रतिक्रिया लूंगा आशुतोष जी की। पहले जवाब आपसे। जब ये मामला पहले दिन आया था तभी मैंने बात को रखी थी जी कई सारे चैनल्स पे। आम आदमी पार्टी की जो इस वक्त की राजनीतिक चरित्र है उसमें वो जनता के कनेक्ट से बाहर हो जाने के बाद सिर्फ झूठ बोलना है, सिर्फ इल्जाम लगाना है और फिर भाग जाना है। उसका सामना भी नहीं करते। अगर कोई भी सच होता, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, वो पिछले 1 साल से आपने दिल्ली में उन्हें नहीं देखा। जब से वो चुनाव हारे हैं उनका दिल्ली से कनेक्ट खत्म हो गया। और उसके बाद आप एक्स पे एक संदेश में ये बात लिखते हैं झूठ के आधार पे, क्योंकि जो सलाहकार उनके आसपास है उनको जानकारी भी गलत देते हैं। जब आप गलत जानकारी देंगे तो इस तरह के मुद्दे आप सामने रखेंगे। और हमारे आज जो आप दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, माननीय आशीष सूद जी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अगर आप लगातार निरंतर झूठ के आधार पे राजनीति करेंगे तो फिर एफआईआर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। आप मुद्दे की राजनीति करें, आप विपक्ष का रोल निभाएं, आप सवाल करें, लेकिन आपको किसने ये वो फेक पर्चा दे दिया जिसमें ये ऑर्डर था। और अगर आपके अंदर ताकत और दम था तो आप कोर्ट चले जाते कि नहीं ये सच है और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। लेकिन इस तरह की बात वो करते नहीं है और लगातार उनकी राजनीति झूठ आधारित चल रही है। जनता के सरोकार वाली ये सरकार है। 27 साल के बाद दिल्ली में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी इस वक्त मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, जो जनता के सरोकार के लिए काम कर रही है। कैसे आप सोच सकते हैं कि एक शिक्षक को इस तरह के किसी कार्य में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। हाँ, इनके यहाँ इस तरह की चीजें हुआ करती थी। इनके यहाँ क्योंकि भ्रष्टाचार करना होता था, हर वक्त ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी, इसलिए दिल्ली ने नकारा इनको। अब इनके पास कोई ऐसा मुद्दा, ठोस मुद्दा मिल नहीं रहा है कि जिसके कारण ये लोगों के बीच में अपनी जो खोई हुई ताकत है उसको इकट्ठा कर सके और राजनीति करे। तो झूठ आधारित डेली, कभी आपने देखा अभी ये मुद्दा था, इससे पहले सांता क्लॉज को लेके जो इन्होंने एक पूरे के पूरे धर्म को उनके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ किया, सांता को ही मूर्छित करके गिरा दिया। अब किस तरह की राजनीति कर रहे? समस्याएं हैं, लेकिन समस्या का समाधान इस वक्त मुख्यमंत्री लगातार और निरंतर कर रही है। पॉल्यूशन को लेके भी ये जिस तरह की बातें कर रहे थे, पॉल्यूशन की समस्या पे भी हमारी सरकार काम कर रही है। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम 10 महीने की सरकार है और जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में अगर ये बात कही है तो हम उसको खत्म करके ही मानेंगे। ठीक है। तो हम समस्याओं को दूर कर रहे हैं, ये बेवजह की समस्या सामने
खड़ा कर रहे हैं, और अगर ये झूठ आधारित समस्या को लाएंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, तो इनके खिलाफ FIR होगा और आने वाले दिनों में ये लोग जेल भी जाएंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष मिश्रा जी हमारे साथ चर्चा में हैं। दीपक जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, पहले रिएक्शन ले लेते हैं आशुतोष जी से। आपके खिलाफ FIR हुई है, आम आदमी पार्टी भ्रम फैला रही है, आरोप लगे हैं। अरविंद केजरीवाल किस आधार पर कह रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय कुत्तों की गिनती करने के लिए कहा गया? वो तो इन लोगों ने सर्कुलर निकाला है, उसी आधार पे कह रहे हैं। सर्कुलर हमारे हाथ में कैसे लग गया ये बताइए। आपने सर्कुलर देखा ना 5 दिसंबर को, जिन्होंने जो इनका एजुकेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस से जो वो सर्कुलर आया है, उसी के आधार पे कर रहे हैं। कैसे इन लोगों ने टीचर्स को उसमें लगाया हुआ है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बाकायदा हमने दिखाया है कितने तारीख को कौन सा इनका ऑर्डर पास हुआ है, उसमें ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं। रही बात ये जो कर रहे हैं कि 10 महीना कोई सरकार आए हुए इतना नहीं हुआ, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो करेंगे, तो इन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि सरकार आते ही 8 मार्च को 2500 रुपए देंगे। कहां इन्होंने पूरा किया? इन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि दीपावली तक हम सिलेंडर देंगे, कहां पूरा हुआ? सीधे प्रधानमंत्री ने कहा था द्वारिका के मैदान से कि 2500 रुपए आएंगे। JP नड्डा ने कहा था कि दिवाली से पहले आएंगे। तो ये हमें ना बताए, ये बस बेसिकली ये लोग जो दिल्ली के लोगों को इन्होंने गुमराह किया है, और हमेशा ये करते हैं, गुमराह करके इन्होंने वोट लिया है, झूठे वादे करते हैं। इन्होंने कहा यमुना साफ कर दिया, आपने देखा कैसे इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया। बड़े बड़े टीवी चैनल्स वाले वहां कैमरा लेके पहुंच गए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तक लग गया कि नहाने आएंगे छठ पूजा में। आप जाके देखिए कालिंदी कुछ घाट के बाद कोई टीवी नहीं दिख रहा है, कोई भाजपा का प्रवक्ता उसमें बात नहीं कर रहा। अब ये लोग बोल रहे हैं कि टाइम चाहिए, एक नया डेट दे दिया इन्होंने, 2029 का डेट नया आया है। आपने सुना होगा मंत्री प्रवेश वर्मा ने कैसे नया डेट दिया कि 2029 तक हम यमुना साफ करेंगे। ये वही मंत्री हैं जो डुबकी लगाने की बात कर रहे थे छठ पूजा में। तो ये लोग ना बताएं। और रही बात उस FIR की, तो हम FIR से नहीं डरते हैं। हम ये भारतीय जनता पार्टी ये बात जान ले, टीचर्स को ऐसे कामों में ये लगाएंगे। ये आम आदमी पार्टी वैसी पार्टी है कि दिल्ली की टीचर्स को सिंगापुर तक हमने भेजा है ट्रेनिंग के लिए। ये हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आपने भी रिपोर्ट दिखाया जब दिल्ली के टीचर्स गए और पंजाब के टीचर्स गए सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल को हमने उच्च स्तर का बनाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की वो मिलेनियम ट्रम्प तक यहाँ पहुंची सरकारी स्कूल देखने के लिए। देश का नाम ही हुआ उससे। मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री थे, उनको जब अवार्ड्स मिलते थे तो ये अवार्ड्स लेने जाने के लिए अप्रूवल इनसे लेना पड़ता था, ये लोग जाने नहीं देते थे। ये किस मुंह से बात करेंगे? इन्होंने देखिए बेसिकली हुआ क्या है, इन्होंने सर्कुलर निकाल दिया, ये फंस गए। अब इनसे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बस इस तरह की चीजें कर रहे हैं, हिट एंड रन, ये सारी चीजें करते हैं। FIR करा देंगे, वो करा देंगे। अरे बताइए ना कि भाई सर्कुलर कहां से निकल गया? आपने नहीं किया, ठीक है, सरकार ने नहीं किया, तो आपने क्या कार्रवाई किया? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस से सर्कुलर कैसे निकल गया? कैसे मुखर्जी नगर के टीचर्स के उसमें नाम है, कैसे वो बाकायदा लिस्ट बनी हुई है? हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया है, आप बताइए। ठीक है, जवाब मैं लूंगा यासर साहब से। दीपक जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? तमाम और भी मुद्दे हैं दिल्ली में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, प्रदूषण का एक प्रमुख मुद्दा है, उसको अभी हम दरकिनार साइड कर देते हैं क्योंकि उस पर सरकार कह रही है, दावा कर रही है कि हमें समय चाहिए 2.5 साल का। लेकिन इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? जी सौरभ जी, आपको मेरा नमस्कार जी। टोटल टीवी के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज का ये विषय जिस पर आज चर्चा चल रही है, ये चर्चा की पूरी बुनियाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है पूरी कि एक सर्कुलर जारी हुआ, वो जारी हुआ, जिसने जारी किया उसके बाद में वो कहते हैं कि हमने जारी नहीं किया, और उसके बाद में इंटरनेट पे तमाम खबरें चलती हैं, उसके बाद में स्पष्टीकरण आता है कि ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि आज डिजिटल युग में जिस दिन ये खबर चली उसी दिन इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आने की आवश्यकता थी। लेकिन आप अगर देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं देरी हुई, उस वजह से अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं कुछ न्यूज रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा है कि सर्कुलर जारी हुआ, लेकिन उसमें नोडल ऑफिसर बनाने की बात की गई। तो नोडल ऑफिसर किस लिए बनाने की बात की गई, ये भी विषय है। तो कुत्तों पर निगरानी करने के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया। तो ये सब चीजें आप न्यूज पेपर में मैं पढ़ रहा था, रिपोर्ट पढ़ रहा था भी मैं इसमें, तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। आप देखें तो पर जो क्लैरिफिकेशन थी अभी आई है कि भाई हमने इसके बारे में नहीं कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि वाकई में जमीनी स्थिति क्या है। ठीक है,
क्योंकि एक चीज इससे हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि शिक्षकों को इस कार्य पर बिल्कुल भी कतई भी नहीं लगाया जाना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के पर कहीं ना कहीं कमजोरी की स्थिति बनती है। ठीक है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, कांग्रेस भी यही कह रही है, आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा। हालांकि आशुतोष जी से भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन जिलानी साहब पहला जवाब आपका चाहूंगा। अगर सर्कुलर जारी नहीं हुआ तो फिर उसको ये कहने में क्यों देरी की गई कि भाई सर्कुलर शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी नहीं किया गया? जब बात तूल का तिल का ताड़ बन गया तब शिक्षा निदेशालय को आकर कहना पड़ा कि ये सारे निर्देश झूठे हैं, जो भी कोई आरोप लगा रहा है सारे आरोप झूठे हैं, इस तरीके का कुछ भी नहीं कहा गया है हमारे द्वारा। ऐसा क्यों? देखिए सौरभ जी, देखिए मसला ये नहीं है। मसला ये है कि पंजाब की सरकार के कैश पर ऐश करने वाले लोग अब बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए सोशल मीडिया पे इन्होंने फर्जी खबरें बनाने का सरकारी स्कूल चला रखा है। प्राइवेट स्कूल को प्राइवेटाइज, उसमें प्राइवेट माफिया को देने के चक्कर में है। मसला ये है, मसला ये है, मैं बता रहा हूँ आपको मसला क्या है। तभी तो एफआईआर हुई है ना, और एफआईआर एविडेंस के आधार पे होती है, उसका जांच होगा, जांच की एक पूरी प्रक्रिया है। उस जांच के आधार पे जिन लोगों ने फेक चीजें फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी है, उनके सामने उनका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है, ये इनकी जैसी सरकार नहीं है। क्योंकि स्कूल के नाम पे एक कमरे बनाने में 2.5-3 करोड़ रुपए लगा के जो भ्रष्टाचार किया था, पता नहीं कौन अमेरिका से और सिंगापुर से टीचर ले जाके भ्रष्टाचार सिखाने का काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया था, उसको तो जनता ने नकार दिया। जनता ने इनको अरे टीचर्स को हम टीचर्स को क्यों इसमें लेके आ रहे हैं? टीचर्स को हमने भ्रष्टाचार क्या बात कर रहे हैं आप? टीचर्स को भ्रष्टाचार दिखाने लगे, आप क्या बात कर रहे हैं? सोच समझ के बात करिए, क्या बोल रहे हैं आप? और अस्थिर हो भी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने जनमानस से कटिबद्ध प्रतिबद्ध हैं। उनसे किए वादों को पूरा करने के लिए वो सड़क पे उतर के काम कर रहे हैं, इनकी तरह नहीं। और हमने आदर्श उदाहरण पेश किए पिछले 10 महीने के अंदर। हमने जो काम किया है, अगर बरसात क्या काम किया आपने 10 महीने के अंदर? बताइए क्या काम किया है आपने 10 महीने के अंदर? कहीं पानी नहीं लगने दिया, और उसका आदर्श उदाहरण हमने दिखाया। मिंटो ब्रिज जो 10 साल से डूबा रहता था, इस बार 1 इंच भी पानी वहां नहीं लगने दिया। और पूरी दिल्ली डूब गई, और पूरी दिल्ली डूब गई, नालों की सफाई, पूरी दिल्ली डूब गई, मिंटो ब्रिज नहीं डूबा। तय समय के अनुसार उसको पूरा किया था। क्योंकि हम जानते हैं कि जनता किस मुद्दे पे कितना ज्यादा वो उसका जुड़ाव और उसका लगाव है, इसलिए हम काम कर रहे हैं और हम काम करते रहेंगे। अगर ये फेक नैरेटिव सोशल मीडिया में उठा के किसी की चिट्ठी को गलत साइन करके सामने लाएंगे तो ये पकड़े जाएंगे। आज के डेट में आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, इसलिए पकड़े गए हैं। एफआईआर तब हुई है और इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा किसी भी हाल। तो आपका कहना यह है कि ये जो आदेश, इस तरह का कोई भी आदेश डीओवी के द्वारा नहीं दिया गया है, ये एक तरीके से उसमें ये बिल्कुल नहीं था। हाँ। ये आपको मैं क्लियर कह रहा हूँ। आज हमारे मंत्री आता हूं मैं आशुतोष जी, आपके पास आऊंगा जवाब। मंत्री साहिबा ने भी कहा बिल्कुल क्लियर है, ये फेक चलाया गया, फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी। देखिए जो बेरोजगार 2 लोग हैं इस वक्त, सौरभ भारद्वाज हो गए, इनके 1-2 और नेता, संजीव झा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बुराड़ी में कितने बद से बदतर हालात है, संजीव झा को वो देखा नहीं जाता है। लेकिन वो सांता क्लॉज को लेके एक धर्म का मजाक उड़ाने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं होता है कि धार्मिक स्तर पे किसी की भावना को कैसे ठेस यासर साहब वो इस बात का एहसास, इन्हें तो मिमिक्री करनी है, इन्हें तो जोकराई करनी है, क्योंकि इनको लगता है कि इससे इनका वोट बैंक इनके साथ खड़ा हो जाएगा, लोग खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं हो। यासर साहब, आरोप तो कई लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है सरकार प्राइवेट स्कूलों और माफियाओं से मिली हुई है, कह रही है हैरेसमेंट किया जा रहा है। अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है। ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। एक अगर ये एविडेंस दे दे तो ये खुद ठीक है, जवाब ले लेंगे। ये तो आंदोलन से निकल के आए। ठीक है, ये नहीं जा सकते। पूछिए इन्होंने डीपीएस के खिलाफ इन्होंने क्या किया है? पूछिए डीपीएस के खिलाफ इन्होंने कौन सी एफआईआर लिखवाई है जहां बच्चों के साथ हैरेसमेंट का केस आया था? पूछिए इनसे कि डीपीएस के खिलाफ इन्होंने क्या किया है? एक ही इनके पास है, पूछिए सर, ये अब तक खुद कोर्ट चले। हाँ आशुतोष जी, सुन रहे हैं वो आप। मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइए। आशुतोष जी, आपको सुन रहे हैं आप अपनी बात रख सकते हैं, रखिए। लोगों को लग रहा है कि आप इनसे पूछिए, ये बोल रहे हैं कि मैं गलत आरोप लगा रहा हूं डीपीएस वाले मामले में, इन्होंने क्या किया? चुप कराइए। दिल्ली के लोगों के लिए काम कर। ठीक है, गलत अफवाह उड़ा के आप हमारे किसी भी मंत्री को और किसी भी हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर किसी तरह का क्वेश्चन करेंगे, जवाब आपको तगड़ा मिलेगा।
अच्छा आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए, यासर साहब सुन लेते अरे हैं, सुन लीजिए, ठीक है, आशुतोष जी सुन लीजिए। डीपीएस में बच्चों के साथ हरासमेंट का केस हुआ, पेरेंट्स ने आरोप लगाया, आपने उस पर क्या कार्रवाई किया, इसको बताइए। ठीक है, रही बात आप मिंटो ब्रिज की बात कर रहे थे, पूरी दिल्ली डूबी हुई थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के विधानसभा में क्या स्थिति थी उसका भी फुटेज सारे टीवी वालों ने बताया, उस पर भी बात कर लीजिए। मिंटो ब्रिज एक अलग गणराज्य नहीं है दिल्ली में, दिल्ली का ही हिस्सा है और दिल्ली के और कई शहर डूब गए थे, उस पर बात कर लीजिए। और पहले तीसरी बात, आप माफी मांग लीजिए कि आपने कहा कि दिल्ली के टीचरों को हम भ्रष्टाचार सिखाने लेके गए थे सिंगापुर। आपको ये आप टीचरों के बारे में आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और आपकी ही पार्टी है कि टीचरों से उलझुल कार्य करवाती है। यूपी में बीएलओ को कैसे जान गई, टीचरों की जान कैसे गई, बीएलओ बनाया आपने एसआईआर वाले कार्यक्रम के लिए, यूपी में कैसे जान गई ये किससे छिपा नहीं है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, बिल लगाया था मैं उस भ्रष्टाचार सुनने की क्षमता। ठीक है, आशुतोष जी, आशुतोष जी, टिकट की ठीक है, यासर साहब, ठीक है, आशुतोष जी, शिक्षा निदेशालय यूपी में कैसे टीचरों को, मुझे इनके सवालों का जवाब दे देने दीजिए। कैसे इन लोगों ने टीचरों को बीएलओ बना के एसआईआर किया, यूपी में कितने शिक्षकों की जान नहीं, उस पर ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर नहीं जा रहे हम अभी फिलहाल जो हमारा टॉपिक है उस पर रहते हैं। आशुतोष साहब, शिक्षा निदेशालय ये कह रहा है कि मैं इनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, ये विधायक संजीव झा को बोल रहे हैं, संजीव झा सबसे ज्यादा आप स्वतंत्र हैं जवाब देने के लिए अपने विधानसभाओं में। ठीक है, सबसे ज्यादा वोट लेके आने वाले विधायक हैं। आप जिनका माहौल उड़ा रहे हैं, आप ही की मुख्यमंत्री है, पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। AQI को AIQ कहती है। अपने मुख्यमंत्री को देखिए, सुभाष चंद्र बोस का उन्होंने किस तरह से मजाक, सुभाष चंद्र पैलेस बोल रही है, जिनको अपने महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं पता है। पहले अपने मुख्यमंत्री को देखिए, ठीक है, पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री। आशुतोष जी आप कह रहे हैं, आशुतोष जी ठीक है, यासर साहब ठीक है कि आप ये जो छोटी-छोटी चीजें पकड़ के चल रहे हैं, इससे आपका कोई फायदा नहीं होना। अरे आप थर्मामीटर से नापते हैं, आप लोग प्रदूषण क्या बात करेंगे। ठीक है, आशुतोष जी अब सवाल ये है कि आप, आशुतोष जी अब सवाल ये है कि FIR हुई है, अब क्या कुछ विकल्प है आपके पास, क्योंकि यासर साहब तो कह रहे हैं कि कोर्ट में जा सकते हैं, अगर आधार है तो, तथ्य हैं तो पेश कर सकते हैं। अब आगे क्या कुछ विकल्प होगा, क्योंकि DOE ये कह चुका है कि इस तरीके के जो निर्देश हमारी तरफ से नहीं दिए गए हैं झूठे हैं। देखिए, वो हमने बकायदा रेफरेंस नंबर के साथ हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, माननीय विधायक संजीव झा जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा हमने रेफरेंस नंबर के साथ कितने तारीख को कौन से विभाग से वो सर्कुलर जारी हुआ है, 2 सर्कुलर जारी हुए। 20 नवंबर का दिया है आपने और एक 5 दिसंबर का दिया है। ठीक है, हाँ 5 दिसंबर का दिया है बकायदा, उसमें नोडल ऑफिसर इन्होंने नियुक्त किया है बकायदा, उसमें वो सारी चीजें हैं। रिमाइंडर मोस्ट अर्जेंट करके भी लिखा है। ठीक है, या कहीं भी लेके जाए, हम ले जाके उसको पेश करेंगे, ठीक है, बताएंगे। दीपक जी, पर ये तो बताए ना, आप ये बताएं कि जो सरकारी स्कूलों को इन लोगों सरकारी स्कूलों को जो ये सरकारी स्कूलों के साथ गलत कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों को जो प्राइवेट माफिया जो है उसको लेके जा रहे हैं और उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उस पे ये बात बताएं। DPS वाले मुद्दे पे क्या हुआ ये बताएं। जिलानी साहब तो कह रहे हैं कि संजीव झा जो गलत बात झूठ बोला है उस पे जेल जाएंगे, चिंता ना करिए आने वाले समय में। अरे आपकी ठीक है आशुतोष जी, यासर साहब, दीपक जी हमारे साथ हैं चर्चा में। दीपक जी, इस पूरे मुद्दे पर जब गलत करोगे तो आवाज उठेगा। ठीक है, दीपक जी से जवाब दे लेते हैं। गलत करोगे तो आवाज उठेगा। संजीव झा दीपक जी, विधायक एक यासर साहब होल्ड ऑन। आशुतोष जी थोड़ा सा पेशेंस रखें, हमारे साथ तीसरे गेस्ट भी हैं, थोड़ा समय उन्हें भी दे दें। ठीक है आशुतोष जी। दीपक जी, आज पूरी डिबेट आप देखेंगे तो पूरी डिबेट आप देखेंगे उस जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही है उस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो रही है। इससे स्थिति स्पष्ट होती है कि ना तो भाजपा के पास ना आम आदमी पार्टी के पास इस विषय पर बोलने के लिए क्या कुछ बचा नहीं है, जो इस विषय को छोड़कर दूसरे विषयों पर चले गए। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं करूंगा। ये आज तक की मैं लाइव हिंदुस्तान की पढ़ा हूं, शिक्षा निदेशालय ने अपने बयान में कहा 20, 24 और 10 दिसंबर को जारी निर्देशों के अनुसार निदेशालय के तहत आने वाले सभी कार्यालय और स्कूल स्टेडियमों के प्रमुख स्थान में कुछ खास कदम उठाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में खेल परिसरों में पूरी लिस्ट जमा कराना, 4 दीवारी को मजबूत करना, नोडल अधिकारियों की नियुक्त करना और आवारा कुत्तों को यहां बसने के लिए रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना आवश्यक है।
शामिल है। तो आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं ये विषय था और ऐसा कुछ सर्कुलर जारी हुआ, लेकिन विषय इस बात का है 3 से 4 सर्कुलर जारी हुए, अभी हमारे पास उसकी डिटेल नहीं है। इसके पर कहीं ना कहीं तथ्यात्मक रूप से बात होनी चाहिए, सर्कुलर में क्या लिखा था। यासर साहब ये कह रहे हैं कि सर्कुलर में कुछ भी नहीं था, हमारी तरफ से सर्कुलर नहीं दिया गया। अब कोर्ट में जाने के बाद आम आदमी पार्टी को वो कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब एफआईआर हुई है, तो आम आदमी पार्टी का अगला पक्ष मूव क्या होगा, और सरकार का इस पर जो आरोप प्रत्यारोप का जो पक्ष है उस पर सरकार अपनी शिकायत कर चुकी है, एफआईआर दायर हो चुकी है। अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ निकलकर तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं, तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है अगर आम आदमी पार्टी कोर्ट को अप्रोच करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।